पुरानी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, अच्छे नेता की पहचान है। अखिलेश यादव ने बीते उपचुनाव में जो गलती की उसे वो दोहराना नहीं चाहते। ना तो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के उपचुनाव में प्रचार किया था और न ही रामपुर में उनकी मौजूदगी दर्ज हुई है। ऐसे में वो अभी से ही लोकसभा अभियान की शुरुआत कर चुके हैं ताकि 1 साल के भीतर सभी सीटों पर मजबूती के साथ दावेदारी ठोकी जा सके और मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जा सके। पिछले एक हफ्ते में अखिलेश यादव ने यह दिखा दिया है कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं। हालांकि उनके 80 सीट जीतने के दावे में भाजपा के नेताओं को बिल्कुल भी दम नजर नहीं आता। कभी लखीमपुर तो कभी सीतापुर, कभी प्रशिक्षण का दरबार तो कभी भगवान के द्वार, कभी दफ्तर पर तो कभी किसी दूर दराज गांव में नेता कार्यकर्ता के घर पर। अखिलेश यादव की एक्टिविटी इन दिनों पूरी तरह बदली हुई है। हर दूसरे दिन वो बैठक करते दिखाई देते हैं। पहले सीतापुर और लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। अब 13 जून को सपा दफ्तर में उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी लोकसभा प्रभारियों को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि अखिलेश 24 के चुनाव को लेकर कोई बड़ा संदेश देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर ली है और अब बारी है लोकसभा प्रभारियों की। अखिलेश यादव ने मार्च में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद से ही लोकसभा प्रभारियों की तैनाती का सिलसिला शुरू कर दिया था। 50 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में निवर्तमान प्रभारियों को ही तमाम अलग अलग तरह के टास्क सौंपे गए हैं। अखिलेश यादव ने 29 मई को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई थी और इसी बैठक के बाद से सपा ने तैयारी की स्पीड बढ़ा दी है। अखिलेश ने सीतापुर के प्रशिक्षण शिविर से ये कहकर सियासी उबाल पैदा कर दिया कि यूपी की 80 सीटों पर इस बार साइकिल दौड़ानी होगी। 80 के 80। इससे पहले जब कोलकाता में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तब शिवपाल सिंह यादव ने 80 में से 50 सीटें जीतने का दावा किया था। लेकिन अब अखिलेश यादव शिवपाल यादव की बात को अंतिम छोर तक लेकर पहुंच गए हैं। पर अखिलेश ने जैसे ही 80 सीटें जीतने का दावा किया, भाजपा की तरफ से उन्हें वाराणसी चैलेंज दे दिया गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट किया, प्रिय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर जीत के दावे को तो छोड़ ही दीजिए। आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए। सिर्फ एक सीट वाराणसी। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी ने एक ही बात को दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और भारतीय जनता पार्टी दूध और दही पे जीएसटी लेगी। और आज नौजवान परेशान है, किसान मजदूर परेशान है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के अगर 73 और 75 सीट ला सकती है तो समाजवादी पार्टी सच बोल के 80 की 80 सीट जीतने का काम करेगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में समाजवाद की साइकिल 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई है। अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगाई, तब कहीं जाकर विधानसभा में उनकी पार्टी को 111 सीटें मिली। और अब जब उन्होंने लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया है, तो भाजपा नेता इसे लफाजी से ज्यादा और कुछ नहीं मानते। अखिलेश यादव का यह बयान 21वीं शताब्दी का लफाजी का सबसे बड़ा बयान है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदार बयान। दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। भारतीय 80 सीटें क्या कहा है, 80 हराओ और भाजपा 80 हराओ, भाजपा हटाओ। खुद की कन्नौज बचाओ और इज्जत बचाओ। खुद की फिरोजाबाद बचाओ जो हारी हुई है, खुद की बदायूं बचाओ और अपनी नाक बचाओ। अब इससे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। अब देखिए, इससे बड़ा कॉमेडी क्या हो सकता है। हमको तो खुशी इस बात की है कि हमने भारतीय संस्कृति, सत्य सनातन की रीत, सभी धर्मों को, पंथों को साथ लेकर के चलने की भावना आज ऐसा कर दिया कि उनको नैमिषारण्य बैठना पड़ा ना। दरअसल सियासत में सिर्फ चुनाव लड़ना ही काफी नहीं होता, माहौल बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि उनका गठबंधन 400 से भी ज्यादा सीटें जीतने वाला है। लेकिन जब नतीजे आए तो 400 सीटें तो दूर, सपा को करीब 1/4 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। इसी आधार पर भाजपा अखिलेश यादव की तुलना मुंगेरी लाल से कर रही है। मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन उन्होंने सपने विधानसभा के चुनाव में भी देखे थे। नतीजा क्या हुआ?
वो तो 300 सीटें ला रहे थे। नतीजा क्या हुआ? जनता में मोदी जी के प्रति जबरदस्त विश्वास बढ़ा है और ठीक इसका उल्टा होगा जो श्री अखिलेश जी कह रहे हैं। ये लोगों ने जिस तरह अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी की है, तो इनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इनके लिए कोई संभावना बची नहीं है। ये इस तरह का अनिश्चितता पैदा करने वाला माहौल निर्माण करने का प्रयास करेंगे। ये रोना गाना शुरू करेंगे कि साहब ईवीएम खराब हो गई, सरकार ने बेईमानी कर ली। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ईवीएम के अलावा भी नगर पालिका, नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, नगर पालिका, नगर पंचायतों के। बीजेपी पिछले से 4 गुना ज़्यादा सीटें जीती है। अखिलेश यादव की कोशिश कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की है। माना जा रहा है कि सपा का अगला प्रशिक्षण शिविर हरदोई में हो सकता है और एक बार फिर अखिलेश इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।